Ved Neeraj Faur is the youngest participant of the Superheroes Cup 2026. Visually impaired since birth, at just the age of 11 years, Ved is the AICFB National Junior Champion and has qualified for the IPCA World Junior Championships this year. His mother Prerna is a constant support by his side. Check out this special interview where Prerna shares the story of Ved and their journey. I am joined here by a very special guest, the mother of Ved Neeraj Faur, who is actually the youngest participant at the Superheroes Cup 2026, that is Prerna Mishra. Prerna, yesterday Ved's journey ended at the Superheroes Cup, but he put up a great fight. He went to the quarterfinals and lost a tough match there. How was your experience coming here in Pune with Ved and getting to experience this event? How was it? Yeah, first of all, thanks for ChaseBase and this habitat to give us opportunity. On 13th Ved had last paper. उसके after उसके paper के बाद then हम नागपुर से यहाँ आए. So it was a comfortable journey and I am thankful to you. Even Ved is very happy and he is very excited to play with other players. तो journey and बाकी experience तो काफ़ी अच्छा था. Yesterday I saw that even after the day Ved was playing this hand and brain with Arya, Megha and many other players. That was very nice to see. Tell us a little bit about Ved's journey so far. I understand in para chess or para sports especially, I have seen that many times players start out a little bit late. But Ved started out quite early in chess and already at the age of 11 is a good rating. He's the national junior champion, as I know. How did it start for him? How did he start playing chess? Actually, Ved is premature baby and वो अगर किसी से बात करता था तो आई कांटेक्ट नहीं कर पाता था एंड कॉन्फिडेंस नहीं था एंड ही हैड ऑटिज्म. सो वो जब 4 इयर्स का था तब से मैं सोचती थी इसे किसी स्पोर्ट में डालना है, बट कुछ स्पोर्ट्स में फिजिकल एक्टिविटीज़ एंड आइज ज़रूरी होती है तो वो उसके लिए पॉसिबल नहीं था. देन आई चूज चेस कि चलो ट्राई करते हैं. लेकिन हम जहाँ से आते हैं चंद्रपुर महाराष्ट्र, वो एक थोड़ा रिमोट एरिया है तो वहाँ मुझे चेस के लिए उतना एक्सपोजर नहीं था. लकीली मुझे 2 लड़के हैं एटलीस्ट 23 इयर्स के ही थे, नयन रामटेकी एंड साहिल गोरगाटे. ये दोनों लड़के मिले जिनसे मैंने बात किया कि एटलीस्ट वेद को थोड़ा सा आप सिखाओगे क्या. तो वो रेडी हुए एंड वो घर आके वेद को बताते थे क्योंकि मेरा दूसरा बेटा बहुत छोटा था तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता था कि मैं वेद को उनके पास लेके जाऊँ. तो वहाँ से वेद का चेस जर्नी स्टार्ट हुआ सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ऑटिज्म एंड हाइपर एक्टिव बेबी है. तो वो एक जगह बैठे, सिर्फ वो एक जगह बैठे, कंसंट्रेशन हो या एटलीस्ट किसी को देख के आई कांटेक्ट करके बात कर सके एंड कॉन्फिडेंस बढ़े, इसलिए मैंने उसका चेस चालू किया था. So at the start it was just to focus कर पाए, just so that he can sit still in one place. Yeah, still in one place. क्योंकि वो कभी एक जगह बैठता ही नहीं था, कंटिन्यू रनिंग करेगा, इधर उधर दौड़ेगा एंड दैट्स वाई उसको बहुत बार हर्ट हुआ है. उसे स्टिचेस लगे हैं बहुत सारी जगह क्योंकि वो एक जगह रहता ही नहीं कभी. सिर्फ इसीलिए चेस स्टार्ट किया था कि बस एक जगह बैठ जाए, थोड़ा शांत हो, काम हो, कंसंट्रेशन बढ़े. And of course I think he picked up on chess quite nicely. He started loving the game. Which was his first tournament? Which Ved His played? first rating tournament is in Nagpur. रायसोनी, GH रायसोनी एंड very famous event, yes. GH रायसोनी टूर्नामेंट में उसे वो फर्स्ट रेटिंग टूर्नामेंट था. नॉर्मल टूर्नामेंट्स तो हमें नागपुर ही लेके जाना पड़ता था उसे टूर्नामेंट्स खिलाने हर सैटरडे संडे. How far is Chandrapur from Nagpur? 3 to 4 आवर्स जर्नी. तो मैं वेद एंड उसके छोटे भाई को दोनों को साथ लेके जाती थी सुबह एंड शाम को हम बस से वापस आते थे. तो वो तो नॉन रेटेड जस्ट प्रैक्टिस टूर्नामेंट्स. फर्स्ट टूर्नामेंट रायसोनी खिलाए, GH रायसोनी, जहाँ उसे तीनों फॉर्मेट में रेटिंग आ गई थी. एक ही बार में तीनों में आई थी, क्लासिकल, रैपिड एंड ब्लिट्ज, वो तीनों खेला था तब. एंड उसे थोड़ा चेस में इंटरेस्ट आया. बेसिक फर्स्ट तो नयन एंड साहिल ने करा, लेकिन मैं एक सर का नाम लेना चाहूँगी. जैसे हर प्रज्ञानंदा के लाइफ में एक RB रमेश होता है, वेद के लाइफ में एक सर है दीपक सहारे. वो चंद्रपुर के नहीं है, चंद्रपुर से 25 किलोमीटर्स है, बल्लार शाह, वहाँ के सर है. वो सर से नयन नहीं हमें मिला था. जब हमने वो सर से बात किया, वेद को पढ़ाना एंड इस लेवल पे लाना ये मोस्टली उन्होंने किया. पूरे टैक्टिक्स, स्ट्रैटेजी एंड जो भी प्लानिंग रहता वो उन्होंने सिखाया और इतना पेशेंसली सिखाया. अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो वो सर उसे अपने साथ अपने घर लेके जाते थे, दिन भर अपने साथ रखते थे, फिर शाम को घर लाके भी छोड़ते थे.
तो वो सर को हमने आज तक कभी थैंक यू नहीं बोला, क्योंकि थैंक यू बहुत छोटा वर्ड था। बट आज मैं इसलिए उनका नाम लेना चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि एक छोटे से गांव से एक ऐसा सर है जिसने वेद को अपना पूरा क्या बोलते हैं, पूरा नॉलेज उसके साथ शेयर किया ना, उसे इस लेवल तक बनाया। ये तो बहुत बड़ी बात है। आई एम श्योर ही हेल्प्ड अ लॉट, स्पेशली इन हिज फॉर्मेटिव इयर्स। Does Ved have a full-time coach now, or is he the one who is teaching? How is it for Ved? नहीं, अब दीपक सर नहीं पढ़ाते, अभी वेद को ओमकार जाधव सर एंड प्रवीण थिप्से सर पढ़ाते हैं। Very nice. तो वो दोनों सर भी उसके, मतलब वेद जैसे बच्चों को पढ़ाने थोड़ा पेशेंस लगता है। एक तो वो ज़्यादा जगह पे बैठता नहीं है, ऑनलाइन क्लास में तो वो कंटिन्यू इधर उधर हिलते रहेगा या मस्ती करेगा, तो ये दोनों बहुत पेशेंसली उसे पढ़ाते हैं। It is so nice. AICFB Juniors जीतना, I think this was a very big milestone in Ved's career. It happened last year, as I understand. इन 2025 फर्स्ट ये खेला था, 2024 में फर्स्ट नेशनल जूनियर खेला था, तब ये सेकंड आया था, रनर अप था, एंड लास्ट ईयर 2025 he was a winner. And now he's qualified to the IBC World Junior. Yes. Where is it happening? In Greece, in 3rd to 13th October. Wow. Okay. So I just wanted to understand regarding these travels. I'm sure it must be quite costly to travel to a country like Greece. Even traveling to tournaments in India is not so easy. There are different costs involved, like stay. There's various expenses, I'm sure, with coaching and all. Is there any help you're getting especially for this? Is this just family expenses? Only family expense. फिलहाल तो हम ही करते हैं, और उस वजह से कई बार उसको ज़्यादा टूर्नामेंट्स भी नहीं खिला पाते, क्योंकि इतना एक्सपेंस एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत हो जाता है। Sure, especially and this will be his first foreign trip, Yes. if I understand. Wow, and all that through chess. That is just amazing. One of the answers or the responses which you sent to our Google form, which we sent to all the players before the event, it was that actually Ved के दोस्त होने में chess ने उसको मदद की. Yes. Like how did that exactly happen? Do you think did chess calm him down a little? Did chess help him in that sense? चेस हेल्प हिम इन दैट सेंस। एक्चुअली वो जब स्कूल जाता था उसे स्पेक्स थे, उसके स्पेक्स नॉर्मल स्पेक्स से थोड़े मोटे हैं, ग्लास मैग्नीफाइंग ग्लास है, तो उसे ऑटो में स्कूल में बच्चे चिढ़ाते थे, एंड वो ऐसे किसी से बात ऐसे आई कांटेक्ट करके नहीं करता था, ऊपर देखता था या इधर उधर देखता था, ऐसे कंसंट्रेशन नहीं था, तो सारे बच्चे ना उसे चिढ़ाते थे, कोई से बात करना नहीं चाहता था, तो घर आके वो रोता था। हम बोलते थे कोई बात नहीं, एक दिन तू ऐसा बनना कि ये सारे बच्चे खुद तेरे पास आके तुझसे बात करें। तो वो फिर अपना चेस जर्नी चालू रखा। देन चेस में एक एक माइलस्टोन आते रहा, उसे रेटिंग आई, जब वो प्राइज़ जीतता था स्कूल के प्रिंसिपल्स एंड टीचर्स बहुत सपोर्ट करते थे, वो अनाउंस करते थे, उसे प्राइजेस देते थे, तो बाकी बच्चे फिर इससे मोटिवेट होते थे। तो वेद की जो कमियाँ थी वो लोग भूल गए, फिर वो लोग वेद से बात करने लगे एंड दोस्त बन गए। That is so nice. I think this is the perfect example of using chess as a social tool. Yes. जहाँ पे it is not only helping in playing but also in becoming more sociable, I would say. And regarding with visual impairment, was it from birth? How did you get to know about it? Like what were the steps you took? Maybe you can share, so that other parents may also get to know what to do in this situation. Actually, Ved is premature baby. वो 6 month में ही मुझे मतलब एक्सट्रीम इमरजेंसी में एक्सट्रीम प्रीमैच्योरिटी करना पड़ा, सीजेरियन चाइल्ड 6 months में, एंड उसका बर्थ वेट था 680 ग्राम्स, जो बहुत ही कम होता है। नॉर्मली इस बर्थ वेट के बच्चे सर्वाइव नहीं कर पाते, तो उस वजह से उसके जो बॉडी पार्ट्स थे वो बराबर डेवलप नहीं हो पाए थे, आईज वगैरह डेवलप नहीं हुई थी। जैसे वो हुआ वैसे ही उसे नागपुर ले गया गया, तो वहाँ डॉक्टर ने हमें कहा था इससे सिर्फ 5% चांस है कि ये ही कैन सर्वाइव, 5% चांस, इफ़ यू वांट वी विल कैरी। देन मेरे हस्बैंड ने बोला कि ठीक है, हम जितना कर सकते हैं हम ट्राई करेंगे। वेद वहाँ एडमिट था, 2 months ये इंक्यूबेशन में था, और ही वॉज इन हायर वेंटिलेशन, तो वेंटिलेशन की वजह से उसे ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हुआ, उसे आरओपी डिसीज हुआ, जो मैक्सिमम प्रीमैच्योर बेबीज़ में होते हैं। आरओपी के बाद उसके आँखों में इंजेक्शंस किया था कि आरओपी प्रिवेंट करने, बट वो हो नहीं पाया। लेफ़्ट का थोड़ा प्रिवेंट हुआ बट राइट का बिल्कुल प्रिवेंट नहीं कर पाए। देन फिर उसको कैटरेक्ट हो गया।
तो उसका राइट का विजन बिल्कुल नहीं है एंड लेफ्ट में वो सिर्फ सेंट्रली देख सकता है, पेरिफेरल ऐसा नहीं देख सकता. And that is why I believe also the Braille board is much more useful for him. Yeah. Like, does he also play in the normal chessboard or just Yes, the yeah, Braille no, board? no, no. He always play in normal chessboard. But थोड़ा सा टच टू प्ले का प्रॉब्लम होता है कि कई बार एकदम कंटिन्यू कंसंट्रेशन करते देखते तो समझ नहीं आता, तो उसे वो आदत हो गया ऐसे टच करके फील करने की. तो नॉर्मल बोर्ड में वो प्रॉब्लम होती है, बट बहुत सारे टूर्नामेंट्स में हम नॉर्मल बोर्ड में भी खेलते हैं. Yes. और विद साइटेड टूर्नामेंट्स मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, तो वो मैं उसे खिलाती हूँ. So he's also playing these open events where all अंडर 11 स्टेट, अंडर 11 नेशनल, अंडर 9 स्टेट नेशनल्स, वो भी खिलाते हो सर. That is so nice. Thank you so much, ma'am, Parina ji, for sharing all this information regarding Ved, for sharing his story. It was really inspiring to see him play. Especially, I think he did score one of the biggest upsets of yesterday, where he defeated the very highly rated Darshan Shersagar. It was very nice to see his games, and even in the second match, he was so close against Darpan, I think. But it was nice having you guys here. I would love to keep following Ved's journey into the chess world. थैंक यू सर एंड थैंक यू चेस बेस. Thank you. Thank you. you.